गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.2 में। इसमें आज जो टॉपिक हमने लिया है दैट इज फैक्टर थ्योरम ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, कल हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी, कल जो मैंने आपको वर्क दिया था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिया था और आज हमने इसमें लिया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन को। इक्वेशन क्या थी आपकी? इक्वेशन जो अभी यहां दे रखी है वो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहां क्यूब लगा हुआ है, दैट्स वाई इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले इसमें आपको जो भी कांस्टेंट टर्म दे रखी है, यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सी आपकी 20, उस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को लिखोगे। फैक्टर्स मींस वो नंबर जिससे ये 20 आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हो। क्या है वो? प्लस 1 से डिवाइड होता है 20 आपका, 2 से होता है डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं होता तो हमने 3 को इसमें नहीं रखा है। फिर आपका 4 से ये डिवाइड हो जाता है। फिर आपका 5 से भी ये डिवाइड होता है। फिर आपका 10 से भी 20 आपका डिवाइड हो जाता है। और फिर हमने लिया हुआ है 20 से भी आपका 20 डिविजिबल है। अब जो ये डिविजिबल टर्म्स हैं, केवल ऐसा नहीं कि केवल इनसे ही डिवाइड होता है। अगर 20 आपका प्लस के 1 से डिवाइड होता है तो 20 आपका माइनस के 1 से भी डिवाइड हो जाता है। दैट्स वाई वी राइट हियर प्लस माइनस 1। क्लियर? अगर 20 आपका 2 से डिवाइड होता है तो ये 20 आपका माइनस के 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट्स वाई वी राइट हियर प्लस माइनस 2। इफ 20 is divisible by 4, that means it is divisible by minus 4 also. That's why here I write plus minus 4, plus minus 5, इसी तरह से plus minus 10, इसी तरह से plus minus 20। ठीक, अब जो आपके पास वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20। इन सभी वैल्यूज को एक एक करके आप रख के देखोगे और ये प्रोसेस आप तब तक अप्लाई करोगे जब तक कि आपका ये 0 नहीं आ जाए। जब तक कि ये आपका 0 नहीं आ जाए। हमने स्टार्ट किया, मैंने -1 से स्टार्ट किया है, आप +1 से भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेस आपको उस समय तक फॉलो करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। मैंने क्या लिया यहां पर? x इक्वल्स टू -1 सपोज किया है हमने ये। अब px क्या था आपका? एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। इक्वेशन क्या थी आपकी? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x की वैल्यू कितनी है आपके पास? इट इज -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। फिर इसे आप सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाता है? -1 का क्यूब क्या होगा? -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 1 मल्टीप्लाई जब होगा 13 से तो क्या हो जाएगा? 13। -1 जब मल्टीप्लाई होगा 32 से तो क्या हो जाएगा? माइनस का 32, और 20 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20। सॉल्व होके माइनस का 33 प्लस का 33 और इक्वल में हो जाएगा ये आपका 0। जब x इक्वल्स टू -1 रखने पर ये वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये -1 जो है वो इसका क्या बन जाएगा? जीरोज। और जब ये -1 आपका जीरोज हो जाएगा, जब -1 आपका जीरोज हो जाएगा
तो x इक्वल्स टू -1 को आप ट्रांसपोज कर लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। इट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन px, गिवन पॉलिनोमियल। और आपका पॉलिनोमियल क्या है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, यही है ना। देन अब आप जब ये आ जाएगा तो आप x प्लस 1 से आपको डिवाइड करना होगा अपने पॉलिनोमियल को। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को आपको डिवाइड करना होगा x प्लस 1 से। और जब आप इसे x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 से डिवाइड का जो प्रोसेस है यहां पे दिखाया गया है वही जो अपने डिवीजन का प्रोसेस होता है। यहां आप ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करते समय जो आपका रिमाइंडर है वो 0 ही आना चाहिए। अगर आपका Rx इसमें 0 नहीं आ रहा है, अगर आपका रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव मेड अ मिस्टेक। क्लियर? इसलिए आप जब डिवाइड करें तो ये कंपलसरी है कि यहां पे रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 या जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो वो इसका फैक्टर है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। इस तरह से अब आपके पास दो टर्म्स हो जाएंगी। एक तो x प्लस 1 का फैक्टर हमने पहले ही ढूंढ लिया था और डिवाइड करने के बाद एक नई टर्म हमको मिली है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये आपकी एक नई टर्म आ गई है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को आप फैक्टराइज करोगे। अब 12x प्लस 20 को आप फैक्टराइज करोगे और जब आप इसे फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को, तो इसे हम किससे सॉल्व करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करना होता है? मिडिल वाली टर्म को इस तरह की 2 डिजिट में तोड़ते हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर तो 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। क्या होगा आपका? ये एक्स स्क्वायर 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना होता है? 12, और 10 इंटू 2 कितना होता है आपका? 20 होता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। इसमें हमने अगर x कॉमन लिया तो ये आपका x प्लस 10, इसमें अगर हमने 2 कॉमन लिया तो ये आपका x प्लस 10, और फिर इसमें x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा तो ये, और जो बची हुई टर्म्स है वो क्या है आपकी? x प्लस 2। 8th में पढ़ा है आप लोगों ने और कल भी मैंने आपको इसकी प्रैक्टिस कराई थी। तो इस तरह से जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन क्रिएट होगा आपका। ठीक, और यहां आपको आपके 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वन इज x प्लस 1, सेकेंड वन इज x प्लस 2 एंड थर्ड वन इज x प्लस 10। क्लियर? आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ही 4th पार्ट लिया हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है? 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। पहला स्टेप क्या होता है हमारा? जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स को लिखना। पहले वाले क्वेश्चन में आपका कांस्टेंट टर्म क्या था? 20 था। यहां पे आपका कांस्टेंट टर्म क्या है? -1 है। ठीक, अब -1 किससे डिवाइड होता है? -1 जो है वो प्लस के 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और -1 जो है वो -1 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर?
तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, प्लस का 1 और माइनस का 1। अब जब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 हो गया तो इन दोनों टर्म्स को रख के चेक करोगे। कब तक चेक करना है आपको, जब तक कि आपका px 0 py आपका 0 ना आ जाए। हमने क्या लिया हुआ है, y इक्वल्स टू 1, और y इक्वल्स टू 1 लेने के बाद जहां भी y है वहां पे हमने क्या रख दिया, 1 को रखा। तो ये हो गया आपका आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड माइनस 1। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 इट इज -2 एंड -1। और ये हो जाएगा अब आपका प्लस का 2 और प्लस का 1 मिलके प्लस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 3। 3 माइनस 3 क्या होता है आपका, इट इज 0। और जब 3 माइनस 3 आपका 0 है, इट मीन्स y इक्वल्स टू -1 इज अ जीरोज। और जब y इक्वल्स टू 1, हमने 1 को लिया हुआ है, -1 नहीं लिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू 1 इज अ 0, ये इसका 0 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बनेगा, 1 की ट्रांसपोजिंग कर देंगे, क्या होगा, y माइनस 1 इज अ फैक्टर, y माइनस 1 इज अ फैक्टर। और फिर जब आपको फैक्टर मिल जाएगा तो आपको फैक्टर से अपनी टर्म को डिवाइड करना है। डिवाइड में खास क्या होगा कि आपका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। ठीक, डिवाइड का प्रोसेस आपको समझाया हुआ है। जब ये 0 आ जाएगा तो 0 आने के बाद अब आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर कितना कितना है, आपका डिवाइजर और आपका कोशेंट कितना है, डिवाइजर था y माइनस 1, कोशेंट कितना है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। y माइनस 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका। देन कोशेंट को क्या करोगे आप, फैक्टराइज, कितना है आपका 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, क्या बनेगा ये 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। 2y अगर हमने कॉमन लिया तो ये y प्लस 1 हो जाएगा, 1 अगर लिया तो ये भी आपका y प्लस 1 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, y प्लस 1, तो एक तरफ क्या बचेगा आपका 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। इस तरह से आपके ये 3 फैक्टर हो जाएंगे और ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, इसे आराम से कीजिएगा, और नहीं आता है तो मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। कल भी हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे एक नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप चाहें तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का ही 1 और 4 भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज कल मैं आपको 1 और 4 भी सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।